प्रिय वैष्णवजन, आप सभी को राधे श्याम। हरे नाम हरे नामेव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य। ये महाप्रभु जी के श्रीमुख का वचन है कि कलयुग में केवल नाम ही आधार है और नाम से बढ़कर के कुछ नहीं। तो इसलिए उन्होंने हम कलयुगवासी जीवों को पावन करने के लिए महामंत्र प्रतिपादित किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए ठाकुर जी ने अपने ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 मास बनाए हैं और उन मासों में तिल तिल करके एकत्रित होकर के 3 वर्ष में एक मास प्रकट होता है जिसे हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास जब सभी देवी देवताओं के पास गया तो उन्होंने उसका तिरस्कार कर दिया और उसको मल मास भी कहा गया। तिरस्कृत होकर के अधिक मास ठाकुर जी की शरण में पहुंचा तो ठाकुर जी ने कहा कि जिसको कोई नहीं अपनाता वो पतित पावन है। उन्होंने उस मास को अपना लिया और बोले तुम्हारा जगत में ऐसा नाम होगा कि जो हर एक को, अधिकतर वैष्णवों को, एक कार्य जो करेगा उसका 1000 गुना उसको फल प्राप्त होगा। और एक कथा के माध्यम से हिरण्यकश्यप का संहार करने के लिए और भक्त प्रहलाद की इच्छा पूरी करने के लिए ठाकुर जी ने इसी अधिक मास का उपयोग किया। और उसका कारण क्या बना कि आज हम जो देख रहे हैं कि हिरण्यकश्यप को जो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था वो भी लाज रखी गई उसकी, और ठाकुर जी ने इसी अधिक मास के द्वारा उसका वध कर दिया कि देखो ब्रह्मा जी की रचना में बनाए गए जो 12 मास हैं ये मास उनमें से नहीं है, ये अधिक मास है। तो सभी वैष्णवजनों से निरंतर अनुरोध है कि इस मास का हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। तो इसको फायदा हम कैसे उठा सकते हैं? इस मास में सबसे बड़ा बात है कि आप अधिक से अधिक नाम का उच्चारण करिए। कार्तिक मास में किया गया पुरुषार्थ 100 गुना होता है और अधिक मास से किया गया जो भी कार्य है चाहे वो अच्छा है या बुरा है उसका 1000 गुना फल आपको प्राप्त होता है। तो इसमें आपको सावधानी जो बरतनी है कि कभी भी हमसे वैष्णव अपराध ना बने। जीवन में हमारा जो ये मास मिला है इसमें कभी भी हमको वैष्णव अपराध ना करें, नाम जाप करें और भ्रकुटी हमारी तनने ना पाए, अर्थात हम क्रोध ना करें किसी भी प्राणी पर। किसी भी प्राणी पर आप क्रोध करेंगे तो आपका ही भजन व्यर्थ होगा। तो इस मास में आप यथाशक्ति गौदान करिए, गौओं की सेवा करिए, पक्षियों के लिए अपने छत पर नाच डालिए, पानी के भरकर पात्र रखिए, प्राणी मात्र के लिए जल सेवा का आयोजन करिए। कहीं पर अगर जल की व्यवस्था हो तो वहां पर संयोग करिए कि संयोग कैसा करना है, आप उसको मीठा पदार्थ दे दीजिए कि इसको इसमें घोल करके सबको प्राणी को पिलाइए। तो किया गया पुरुषार्थ आपका सफल होगा। पशुओं की सेवा करिए, वैष्णव सेवा करिए और जहां कहीं भी नाम संकीर्तन हो, कथा हो, आप उसमें पहुंचिए यथाशक्ति, वहां पर अर्थ रखिए और कथा को श्रवण करके अपने आप को धन्य करिए। अन्य वैष्णवों को भी ले जाइए। और इसी मास में हमारा ट्रस्ट है श्री श्री गौर निताई संकीर्तन ट्रस्ट बदायूं, उसके माध्यम से हमारे मंदिर गुरुवारी बदायूं में पूरे अधिक मास में हर रविवार को ठाकुर जी के विशेष बंगलों का और विशेष लीलाओं का पालन किया जाएगा। तो उसमें सब प्रथम हम ठाकुर जी के प्राकट उत्सव गौड़ीय संप्रदाय के महाप्रभु जी के होली के पर्व को जन्म उत्सव के रूप में मनाएंगे। तो आप सभी लोग मंदिर प्रांगण में संध्याकाल 6 बजे से 9 बजे तक पधारें और लीला दर्शन करें, बंगला के दर्शन करें, वैष्णवों के दर्शन करें। क्या मालूम कौन वैष्णव वहां पर आ गया और आपने दंडवत की, तो हो सकता है ठाकुर जी ब्रज से उसको लेकर के आए हो और ब्रज रज आपको प्राप्त हो जाए। तो यही हमारा क्रम रहेगा। द्वितीय रविवार को हम यहाँ पर ठाकुर जी का 56 भोग का आयोजन कर रहे हैं। ये 56 भोग की महिमा बहुत ही विचित्र है और इसकी कथा भी पौराणिक है कि यतिराज ने
सर्वप्रथम ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने के लिए 56 भोग का आयोजन किया, जिसे हम आज जतिपुरा कहते हैं। माधवेंद्रपुरी गोस्वामी जी ने यहाँ का राज्यभार संभाला तो वो यति राजा कहलाते थे। तो यति राजा से नाम बिगड़ते बिगड़ते जतिपुरा हो गया। यतिपुरा ही जतिपुरा है आज के दिन। तो हमारे माधवेंद्रपुरी गोसाई ने ही इन 56 भोगों का आयोजन करा था, जिसकी लीला हमारे द्वितीय रविवार को होगी और तृतीय रविवार को यहाँ पर ठाकुर जी को ग्रीष्म ऋतु से ठंडक पहुंचाने के लिए यहाँ पर ठाकुर जी का जल विहार उत्सव मंदिर प्रांगण में मनाया जाएगा और ठाकुर जी की भव्य आरती का आयोजन है। चतुर्थ रविवार जो कि 14 जून को पड़ रहा है, इसमें हम लीला के माध्यम से जितने भी यहाँ पर हमारे बड़े महाराज जी के द्वारा प्रदत्त सेवा है गिरिराज जी की, जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलती, उन सब गिरिराज जियों को निमंत्रण दिया गया है कि वो वहां पर आए, मंदिर प्रांगण में पधारें और उनका दिव्य पंचामृत अभिषेक होगा। और उसके बाद में तुलसी काष्ठ की दिव्य आरती का, जो कि 51 बत्तियों से होगी, उसका भव्य आयोजन है और ये बदायूं में प्रथम बार हो रहा है। तो सभी से निवेदन है कि अपने हर बात का ध्यान रखते हुए, वैष्णव अपराधों से बचते हुए नाम संकीर्तन पे बल दें और जहां जहां नाम हो वहां अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज करें। बोले भक्त वत्सल भगवान की।